गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, या इसी को बोला जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इनकम एंड डिटर्मिनेशन के जो दो अप्रोच हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरा है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, उनके बारे में हम लोग पिछले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं। हम लोग समझते हैं इक्विलिब्रियम लेवल की तीन संभावनाओं की कि इक्विलिब्रियम लेवल तीन स्थितियों में प्राप्त हो सकता है। तो जो पहली स्थिति है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की, यानी यहाँ एडी एएस के बराबर हो, लेकिन साथ ही साथ क्या हो, बिल्कुल सही, जो भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं ये सारे के सारे काम पे लग जाएं। तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इक्विलिब्रियम होगा। और दूसरी संभावना है वो है एडी एस के बराबर तो हो, लेकिन जितने भी रिसोर्स हैं वो सारे के सारे काम पर ना लगे, उनमें से कुछ क्या हो, अनएम्प्लॉयड रहें। क्या रहें? अनएम्प्लॉयड रहें, यानी काम पे नहीं लगाया जा रहा, कुछ को ही लगाया जा रहा। तो ऐसी स्थिति में जो भी संतुलन प्राप्त होगा वो कहलाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर संतुलन। और जो तीसरी संभावना वो है एडी एस के बराबर हो, लेकिन कब हो, जब पूरे के पूरे जो रिसोर्सेज हैं वो काम पे लगाए जाएं, उसके बाद एडीएस के बराबर हो। तो इस तरह की जो संभावना होगी वो कहलाएगी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यानी अगर इस स्थिति में इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है तो इस तरह का जो भी इक्विलिब्रियम प्राप्त हमें हुआ है वो कहलाएगा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है उसको। आप स्क्रीन पर डायग्राम को देख सकते हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने लिया हुआ है इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को। जो वाई स्टार है वो दर्शा रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को, कि अगर सारे के सारे जो भी रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में अगर वो काम पे लगा दिए जाएं तो ऐसी स्थिति में जो प्रोडक्शन किया जा सकता है वो कितने के बराबर किया जा सकता है, बिल्कुल सही, वो वाई स्टार के बराबर किया जा सकता है। इससे अधिक प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि ये उसकी पूरी जितनी भी क्षमता है इकोनॉमी की उसको दर्शाता है। तो ये पूर्ण रोजगार का क्या है, बिल्कुल सही है, इस तरह को दर्शा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं जो भी वाई एक्सिस है तो उस पर क्या दिया हुआ है, एग्रीगेट डिमांड दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो एएस कर्व है और एडी कर्व है वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पर। इस ई पॉइंट पर जो भी इक्विलिब्रियम प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कब प्राप्त होता है हम लोगों को पता है, एडी जब एएस के बराबर हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज हमें प्राप्त हो रही है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी वो सारे के सारे काम पे लग जाते हैं। तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम प्राप्त है वो कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, वो कहलाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब हम लोग डायग्राम के माध्यम से अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को समझते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम के एक्स एक्सिस पर इनकम या आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को दर्शाया गया है, वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड को दर्शाया गया है। जो वाई स्टार है ये फुल एम्प्लॉयमेंट के स्तर को दर्शा रहा है कि इकोनॉमी में अगर जितने भी संसाधन हैं रिसोर्सेज हैं वो सभी के सभी काम पे लगा दिए जाएं तो अधिकतम उत्पादन ओ वाई स्टार के बराबर होगा। और यहाँ जो एएस है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और एडी के दो कर्व दिए हुए हैं। तो जो एग्रीगेट डिमांड का पहला कर्व है जो रेड कलर में, इसको नाम देते हैं हम लोग AD1, और जो दूसरा कर्व है ब्लू कलर का एग्रीगेट डिमांड कर्व है जो उसका नाम देते हैं हम लोग AD2। तो इकोनॉमी का जो वास्तव में एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो AD2 है। यहाँ पर हम लोगों ने AD फर्स्ट इसलिए लिया हुआ है कि अगर AS AD के बराबर ई बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है तो जो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम स्थापित होगा वो पूर्ण रोजगार पर स्थापित होगा। लेकिन वास्तव में जो AS और AD हैं वो पहले ही इंटरसेक्ट कर लेते हैं इकोनॉमी में, और वो E1 पर इंटरसेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि जो उत्पादन का स्तर निर्धारित होगा इकोनॉमी में वो होगा OY1 के बराबर। यानी संतुलन तो हो रहा है, लेकिन जितने भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे काम पर नहीं लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो Y1 और Y स्टार के बीच का गैप है वो दर्शा रहा है कि
जितने इकोनॉमी में संसाधन हैं उनमें से कुछ संसाधन अभी भी खाली पड़े हुए हैं, उन्हें काम पे नहीं लगाया जा रहा है, और इतनी मात्रा में उत्पादन उन संसाधनों से अगर काम पे लगाया जाता उन्हें तो किया जा सकता है, किया जा सकता था, लेकिन वास्तव में उनको नहीं लगाया गया, तो उतना जो भी उत्पादन है वो नहीं किया जा रहा है। केवल जो उत्पादन किया जा रहा है इकोनॉमी में वो O/1 के बराबर ही किया जा रहा है। इकोनॉमी की जो जितनी कैपेसिटी है उत्पादन करने की, उतनी पूरी की पूरी कैपेसिटी का यूज या उपयोग नहीं किया जा रहा है। अब हम लोग डायग्राम के माध्यम से ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को समझते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर इनकम या आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को दर्शाया हुआ है, वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड को दर्शाया हुआ है। यहाँ पर जो AS कर्व है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और जो एग्रीगेट डिमांड के दो कर्व हैं तो उनके हम लोग नाम दे देते हैं। ये वाला कर्व को हम लोग नाम देते हैं AD फर्स्ट, और जो दूसरा वाला कर्व है इसको नाम देते हैं AD और 2। इकोनॉमी में अगर सभी के सभी जो संसाधन हैं वो काम पे लगा दिए जाते हैं तो सब जो उत्पादन प्राप्त होगा वो कितने के बराबर होगा, O/* के बराबर होगा। लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड है वो बराबर हो रही है एग्रीगेट सप्लाई से इस फुल एम्प्लॉयमेंट के इस तरह से और आगे, यानी E2 पर, क्योंकि जो इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड कर्व है और वो कौन सा है, इसमें AD2 है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसके साथ, AS के साथ, किस बिंदु पर, E2 बिंदु पर। तो यहाँ हम एक चीज देख सकते हैं कि इकोनॉमी में जो भी उत्पादन की क्षमता है वो सारी की सारी उपयोग कर ली जा रही है किस बिंदु पर, Y* पर। तो ऐसी स्थिति में अगर AD/AS के बराबर इस बिंदु से आगे हो रहा है, यानी E पर ना होकर E2 पर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में गुड्स एंड सर्विस की मात्रा को नहीं बढ़ाया जा सकता है। अतिरिक्त उत्पादन तो होगा ही नहीं, क्योंकि जितनी क्षमता है वो सब की सब यूज की गई है। तो ऐसी स्थिति में अब जो भी प्रोड्यूसर हैं वो AD के बराबर अपने ES को कैसे करेंगे, तो वो करेंगे बिल्कुल सही, कीमतों को बढ़ाकर। कीमत बढ़ा देंगे तो ऐसी स्थिति में AD के बराबर AS हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में जो ये वाला गैप है ये वास्तव में उत्पादन को नहीं दर्शा रहा है। यहाँ पर उत्पादन नहीं बढ़ेगा, केवल क्या बढ़ेगा, कीमतें बढ़ेंगी, प्राइस बढ़ेंगे, और जो भी इकोनॉमी है उसमें किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी महंगाई के माध्यम से जो भी संतुलन स्थापित होगा, और इस संतुलन पे क्या होगा, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की बिल्कुल सही स्थिति होगी। और यहाँ पर AD किसके बराबर होगी, AS के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि फुल एम्प्लॉयमेंट के स्तर से आगे भी संतुलन स्थापित हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में गुड्स एंड सर्विस में उनकी मात्रा को नहीं बढ़ाया जा सकता। केवल अगर जो AD के बराबर पहुंचना है AS को, तो ऐसी स्थिति में जो भी प्रोड्यूसर हैं वो अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाकर AD के बराबर AS कर लेंगे। धन्यवाद।